नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तीसरा लेसन समकालीन दक्षिण एशिया, इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश को सिलोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश है जो सिलोन के नाम से जाना जाता है? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई कब हुई थी? किसको लेकर के? कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1948 के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन प्रश्न बता दूं। 1947 में तो हो गया भारत आज़ाद, या भारत का विभाजन हुआ 1947, भारत को स्वतंत्रता मिली 1947। उसके बाद सन आता है 1948 का। 1948 में कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया 1948 में। उसके बाद सन आता है 1949 का। अब यहाँ पर भारत ने अपना जो संविधान है बना लिया था, बन करके तैयार हो गया था, तो अंगीकृत आत्मार्पित हो गया था भारत का संविधान। तो सन रहेगा 1949। तो साधारण शब्दों में कहें, भारत आज़ाद हुआ 47, कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ 48, और भारत ने अपना संविधान बना करके तैयार कर लिया था 1949, पर लागू नहीं किया था। लागू कब किया था? 50 में। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चार प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न तो मैंने आपको बताया था 1947 कि भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, या भारत का विभाजन हुआ। फिर हमने अगला प्रश्न किया 1948, कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। फिर एक और प्रश्न 1949 का कि भारत ने अपना संविधान बना करके तैयार कर लिया था। फिर 1950, यहाँ पर जो संविधान बना करके तैयार कर दिया था 1950 में इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। और वहीं 1950 से संबंधित दो तीन प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, एक तो संविधान क्या हो गया? लागू, और दूसरा भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और वहीं एक और आयोग है जिसका नाम है योजना आयोग। कौन सा आयोग? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो संबंधित प्रश्न मैंने बता दिए। अगर 51 की बात करें तो 51 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, और 52 के अंदर 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। और वहीं 53 के अंदर 1953 के अंदर जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो बनाया गया था। तो इस प्रकार से आप जो लिंक वाले क्वेश्चन है वो याद आप कर सकते हैं। 1954 पंचशील समझौता, 55 के अंदर बांडुंग सम्मेलन, इस प्रकार से आप ये संबंधित प्रश्नों की एक क्रम याद कर सकते हैं। 47 से लेकर के काफी अच्छा आगे मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा जितना भी क्रम बनेगा सन से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सिंधु जल समझौता हुआ था पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में। ये प्रश्न वैसे तो दो तीन बार आ गया है, तो लेकिन आप फिर भी इसको रिपीट कर सकते हैं। 1962। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन कब हुआ था? ये पर्यवेक्षण मिशन 1965 के अंदर। अब ये 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था, उस वजह से भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन हुआ, ठीक है, 1965 में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर यह समझौता हुआ था 1966 में। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1972 के अंदर, जिसमें एक तरफ कौन? भारत, दूसरी तरफ कौन? पाकिस्तान। भारत की ओर से इंदिरा गांधी थी और यहां पर बेनजीर भुट्टो। आगे
दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? दिसंबर 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई थी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आगे, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहां पर दक्षेस का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? 1987 के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हो गया था। शांति सेना भी भेजी है भारत ने। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? मुक्त व्यापार संधि पर किसने? भारत और श्रीलंका ने 1998, दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर साइन किए थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली थी? तो ये कब मिली थी? 1975 के अंदर। ठीक है, 1975 में ही देश में क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, 1975 में ही देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी और 75 में ही बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपाल में किस वर्ष राजा ने संसद को भंग कर दिया था और सरकार को गिरा दिया था? तो कब? 2002 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नेपाल ने अपना संविधान अपनाया था? कब अपनाया था? 2015 के अंदर। अगला प्रश्न है, किस देश को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था? श्रीलंका को। ये ऐसा देश है जो जातीय संघर्ष यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। बाकी देश अपने देखे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या जो भारत है, ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की समस्याएं रही हैं। जैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने संबंधी समस्या रही है और वहीं जो श्रीलंका है यहाँ पर जातीय संघर्ष सबसे ज्यादा रहा है। कौन कौन सी जाति? एक तरफ तो कौन है? सिंहली जाति के लोग हैं और दूसरी तरफ कौन है? तमिल लोग हैं। ठीक है, तमिल लोग हैं। तो इन दोनों जातियों के बीच में जातीय संघर्ष होता है, सिंहली और तमिल लोगों के बीच में। तो ये घटना कहाँ की है? श्रीलंका की। तो जातीय संघर्ष के लिए कौन सा? श्रीलंका। अगला प्रश्न, लिट्टे की स्थापना कब हुई थी? 1983 में लिट्टे की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 83 के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या से पहले लिट्टे की स्थापना। अब लिट्टे का जो पूरा नाम है वो क्या है? लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जो श्रीलंका के अंदर तमिल लोग थे, उन तमिल लोगों के हितों की रक्षा की जा सके, इसलिए उन्होंने एक अपना संगठन बना लिया था लिट्टे के नाम से। तो इस लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। दो प्रश्न मैं आपको और बता दूं, इसकी स्थापना अभी हमने पढ़ी 1983 में ये बना था और 2009 में इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो दो प्रश्न है, लिट्टे की स्थापना 83 में और लिट्टे को कब समाप्त किया गया? 2009 में। इसका पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। लिट्टे क्यों बनाया गया? जो श्रीलंका के अंदर तमिल लोग रह रहे थे, उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनको सपोर्ट की जा सके, तो इसलिए लिट्टे नाम का संगठन बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, लिट्टे को कब समाप्त किया गया? 2009 में, यह भी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न, किसकी सहायता से सिंधु हो गया यहाँ पर, सिंधु जल समझौता हुआ था? किसकी सहायता से सिंधु जल समझौता हुआ था? इसको सिंधु जल बंटवारे से संबंधित भी माना जाता है कि सिंधु नदी के पानी को लेकर के भारत और एक तरफ कौन था? पाक था। ठीक है, पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु जल समझौता हुआ है। ये किसकी मध्यस्थता से हुआ था? विश्व बैंक की। ठीक है, विश्व बैंक। अगला है, दक्षेस के सदस्य देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए थे? कब किए थे? 2002 के अंदर दक्षेस के सदस्य देशों ने साफ्टा पर साइन कर दिए थे। तो इस प्रकार से आपके टोटल ये 20 प्रश्न हैं इस पाठ के। इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ताकि ये सभी प्रश्न आपको पढ़ने आसान हो जाएं। यहाँ से आप एक बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।